दोस्तों, अब जबकि दिल्ली के चुनावी नतीजे बिल्कुल सामने हैं और बिल्कुल ये तस्वीर साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी इक़्तिदार से बाहर हो चुकी है और बीजेपी इक़्तिदार संभालने जा रही है। इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाइयां दी हैं, लोगों का आभार व्यक्त किया है। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही वो हो रही है उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जो स्टेटमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। स्टेटमेंट का मतलब जो उन्होंने ट्वीट पर पोस्ट किया था, उन्होंने क्या पोस्ट किया? उन्होंने कहना था कि और लड़ो, उनका कहना था कि और लड़ो आपस में, यहाँ तक कि एक दूसरे को ख़त्म कर दो। इस पर क्यों चर्चा हो रही है? इसलिए कि जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों में जो देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंट किस तरह से वोटिंग हुई है, वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा है। 5 बड़े, मैं सिर्फ दिग्गजों का नाम आपको बता रहा हूँ, जिसमें से अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार जाते हैं, सौरभ भारद्वाज अपनी सीट हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार जाते हैं, सोमनाथ भारती अपनी सीट हार जाते हैं और भी कई चेहरे ऐसे हैं जो अपनी सीट हार जाते हैं, जो नामी गिरामी चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। और क्या देखा गया है इसमें? ये देखा गया है कि एक तरफ तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 46% है बीजेपी का वोटिंग परसेंट 46 और आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंट 43 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और कांग्रेस का वोटिंग परसेंट 6.5 के आसपास। तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटिंग परसेंट को मिला दिया जाए तो बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज से कहीं ज़्यादा है। इसलिए ये बात शायद उमर अब्दुल्ला ने कही है कि अगर आप नहीं लड़े होते और आप मिलजुल कर चुनाव लड़ते, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाता और तब वो चुनावी मैदान में जाते, तो शायद नतीजे कुछ और होते। लेकिन उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस चुनाव में क्या हुआ। आप देखें, इससे पहले हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ भी क्या हुआ था। वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो है अंतिम समय पर ये ऐलान कर दिया था कि हम कांग्रेस के साथ समझौता में नहीं जा रहे, कांग्रेस के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा हुआ भी था। अब आने वाले जो चुनाव है कई राज्यों में, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका बिहार में भी चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी आरजेडी है, वहाँ भी कांग्रेस है। तो क्या वहाँ पर फिर सीटों को लेकर के खींचतान होगी? सीट शेयरिंग को लेकर के अगर नहीं होती है और दोनों अपने अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं तो शायद ऐसे नतीजे सामने आए। ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन है, जो साथी दल हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक में या इंडिया ब्लॉक में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिल करके चुनाव लड़ना होगा और अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो नतीजे ऐसे ही आएंगे। शायद ये कहना था उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का। चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडी गठबंधन का हिस्सा है और अभी हालिया जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद था, तो वो यही कहना चाहते थे। इसलिए उनके बयान की चर्चा, यानी उनके जो एक्सपर्ट उनका पोस्ट है, उसकी चर्चा खूब ज़्यादा हो रही है।